हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो सबसे पहले हम किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, देन क्लासिफिकेशन और हर एक जो क्लास है उसके कैरेक्टर्स एंड एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई इट इज़ ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। इसमें किस तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? हेट्रोट्रोपिक, कि सिर्फ हेट्रोट्रोप मिलेंगे, ऑटोट्रोप नहीं मिलते, जो कि अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। देन फंजाई आर कोस्मोपोलिटन। कोस्मोपोलिटन मीन हर जगह प्रेजेंट मिलने वाले, जो कि यूनिवर्सल इन डिस्ट्रीब्यूशन, की हर जगह मिलेंगे, हर तरीके के हैबिटेट में मिलने वाली आर नोन एज कोस्मोपोलिटन। दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, की ऐसी जगह पे जनरली ये ग्रो करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो, वार्म हो, और जो प्लेस है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मोल्ड्स ऑन ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स, मशरूम, टोड स्टूल्स, ये सारी ऐसी जगह में मिलते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म है। वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, कि जो मस्टर्ड के लीव्स होते हैं उनके ऊपर हम वाइट कलर के जो स्पॉट्स देखते हैं वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। सम फंजाई आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास पेनिसिलियम। तो जो पेनिसिलियम है वो एज एन एंटीबायोटिक काम करता है। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। ये थोड़े करेक्टर ये भी हैं इसके। सम यूनिसेलुलर फंजाई फॉर एग्जाम्पल ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल है, एंड फंजाई मल्टी सेलुलर भी होती हैं, दोनों तरीके की मिलती हैं। तो ईस्ट एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर फंजाई का, और ईस्ट बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में भी काम आता है, और ये ब्रेड बनाने के काम आएगा, बियर बनाने के काम आता है। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। एक्सेप्ट ईस्ट फंजाई आर फिलामेंटस, की ईस्ट को छोड़ के जितनी भी फंजाई हैं वो इस तरीके की ऐसे फिलामेंटस फॉर्म में मिलती हैं, कि मल्टी सेलुलर फॉर्म में मिलेंगी। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइफे, कि उनकी बॉडी इस तरीके से, ये फिलामेंट इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, और इन थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। और जो नेटवर्क होता है इन हाइफे का, उस पूरे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं उस पूरे नेटवर्क को माइसीलियम, कि इस तरीके का जो ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है, पूरा नेटवर्क मिलता है हाइफे का, उसे हम क्या बोलते हैं? पूरे स्ट्रक्चर को माइसीलियम। और जो इंडिविजुअल थ्रेड है इट इज़ नोन एज हाइफे, और जो ये इस तरीके से पूरा ऐसे बहुत सारे हाइफे मिलके ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? माइसीलियम। फिर जो हाइफे हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, सिनोसाइटिक हाइफे एंड सेप्टेट हाइफे। जो सिनोसिटिक हाइफे हैं वे कंटिन्यूस ट्यूब मिलती हैं फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, कि वो कुछ इस तरीके के ऐसे दिखने वाले, ये हाइफे कुछ इस तरीके के होते हैं कि इनके बीच में बाउंड्रीज नहीं मिलती, और ये ऐसे मल्टी सेलुलर कंडीशन के जैसा दिखता है। कंटिन्यूस ट्यूब मिलेगी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और न्यूक्लियस है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, ये न्यूक्लियस सिनोसिटिक हाइफे का। अगर हम बात करें सेप्टेट हाइफे की, सेप्टेट हाइफे मतलब अगर मैं इनके बीच में ऐसे बाउंड्री बना दूँ, सेप्टा बना दूँ, दीवार बना दूँ, तो दे आर नोन एज सेप्टेट हाइफे। फंगल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, की जो फंगस है, ये फंजाई हम पढ़ रहे हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई है। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, कि ये सेप्रोफाइट क्या होंगे? कि जो डेड सबस्ट्रेट है उससे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? कि पहले जो फंगस है वो कुछ केमिकल को, टॉक्सिन को, कुछ एंजाइम्स को रिलीज़ करता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे सोल्यूबल फॉर्म में लेके आता है, और फिर बाद में उसे एब्जॉर्ब करेगा।
कुछ हैं जो कि पैरासिटिक मोड में भी रहती हैं फंजाई। तो ज़्यादातर जो फंजाई है, ये जो वर्ड होते हैं मोस्ट, सम, ये नीड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो मोस्ट ऑफ फंजाई है, हम बात करें मोस्ट ऑफ की, ज़्यादातर के बारे में, तो ज़्यादातर फंजाई सैप्रोफिटिक मिलती हैं। सैप्रोफिटिक मतलब कि जो बॉडी के बाहर ही एंजाइम्स को रिलीज़ करके और ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब, जो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके जो कि आराम से एब्जॉर्ब की जा सके, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे इंटेक करने का काम करेंगे। और कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि एज एन पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहेंगी, अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेंगी। कुछ ऐसी भी हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइकन एंड माइकोराइजा। जो लाइकन है वो फंजाई एंड एल्गा का एसोसिएशन है। इसमें क्या होता है कि बीच में ऐसे फंगल ये हाइफे यूँ इस तरीके से रहेंगे और जो एल्गल मेंबर है वो इस तरीके से ऐसे कवर करके मिलता है। तो जो एल्गा है वो तो काम करता है लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके फूड को प्रिपेयर करने का, और जो ये फंजाई है इसके जो हाइफे है ये सोयल से न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं, वाटर को इंटेक करने का काम करेंगे, और मेनली ये जो फॉस्फोरस है उसे सोयल से लेने का काम करती हैं फंजाई। तो ये दोनों का एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक इसलिए क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये फंजाई एल्गा को और एल्गा फंजाई को हेल्प करती हैं एक दूसरे के उनके ज़िंदा रहने के लिए। जैसे फंजाई हेल्प करेगा सोयल से न्यूट्रिशन अपटेक के लिए, और एल्गा हेल्प करेगा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके थ्रू जो फंजाई ने सोयल से न्यूट्रिएंट लिए हैं उन्हें यूज़ करके, जैसे वाटर लिया है, जो वाटर है उसका यूज़ करके और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना, ताकि फंजाई उस ग्लूकोज के थ्रू ज़िंदा रह सके। दूसरा है माइकोराइजा। ये एसोसिएशन होता है फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे कि साइकस की अगर हम बात करें तो जो साइकस की रूट्स हैं उनके अंदर फंजाई एसोसिएशन में मिलती है, और ये जो फंजाई एसोसिएशन में मिलेगी ये उन रूट्स का जो एब्जॉर्प्शन की पावर है उसे बढ़ाने का काम करेगी, और जो न्यूट्रिएंट है सोयल से, जो न्यूट्रिएंट है सोयल है उन्हें अपटेक करने का काम करती है। देन अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन फंजाई की, तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन, की जो ये फिलामेंट है फंजाई का ये ब्रेक डाउन हो जाए और ये अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाए। हर एक फ्रेगमेंट कैपेसिटी रखता है पूरा हाइफे बनाने की। बाइनरी फिजन के थ्रू, बर्डिंग के थ्रू ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये चीज़ हमें पहले से पता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिजन क्या होता है, बर्डिंग क्या होती है। कि जैसे ये कोई सेल है, ये क्या करे कि अपनी एक आउटग्रोथ निकाले और फिर वो आउटग्रोथ डीअटैच होके सबस्ट्रेटम पे जाके और नए जो ऑर्गेनिज़म है उसकी फॉर्मेशन करे, नए ऑर्गेनिज़म इन द सेंस कि ये अपनी ग्रोथ करे। तो ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ईस्ट का, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। फिजन जैसे हम बाइनरी फिजन पढ़ते हैं, लॉन्जिट्यूडनल फिजन पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स फिजन पढ़ते हैं, कि एक सेल है वो डिवाइड करके इस तरीके से उसका जो डिवाइड करके और दो तरीके की दो सेल में ये कन्वर्ट होगी जिसे हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो एक सेल से दो डॉटर सेल बनी डिवाइड करके फिजन के थ्रू। और बडिंग क्या हुआ कि एक सेल में आउटग्रोथ हुई और वो आउटग्रोथ डीअटैच होके दूसरे सबस्ट्रेटम पे जाके और अपनी ग्रोथ करती है। बाय द वे ये जो आउटग्रोथ है ये डीअटैच ना और यहीं पे रहे, तो ये यहीं पे एक कॉलोनी की फॉर्मेशन करने लगते हैं। कि जैसे इस टाइप से ये एक सेल थी, इस सेल में एक आउटग्रोथ हुई, फिर उस आउटग्रोथ की आउटग्रोथ हुई, फिर उस आउटग्रोथ की आउटग्रोथ हुई, इस सेल की और आउटग्रोथ हुई, फिर उसकी आउटग्रोथ हुई। तो इस तरीके से ये कॉलोनी की फॉर्मेशन करने लगेंगे अगर ये आउटग्रोथ यहाँ से डीअटैच नहीं होती हैं तो ये एक मीन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। देन हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये अभी तक हमने एक तरीके का रिप्रोडक्शन देखा था विच इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर हम बात करें दूसरे तरीके के रिप्रोडक्शन की विच इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड तीसरा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? स्पोर्स के थ्रू। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती और एक पेरेंट से ही काम चल जाता है। तो स्पोर्स के थ्रू होगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स होगा। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इन 3 तरीके के स्पोर, oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर की थ्रू होगा। और ये जो स्पोर्स हैं ये इस तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज़ में ये स्पोर्स ऐसे मिलते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें ये स्पोर्स मिलेंगे। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। अब वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप की अगर हम बात करें कि 3 स्टेप कौन कौन से मिलेंगे, तो यहाँ पर 3 स्टेप मिलेंगे, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न। जो ये गैमी वर्ड है ये हम यूज़ करते हैं फ्यूज़न के लिए। प्लाज्मो मतलब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। जो मोटाइल गैमेट्स भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स भी हो सकते हैं, उनके बीच में अगर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी की अगर हम बात करें तो जो कैरियोगैमी है उसके अंदर कैरियो मीनी न्यूक्लियस, गैमी मीनी फ्यूज़न, कि 2 न्यूक्लियस का फ्यूज़न। कि जैसे एक ये सेल है एक ये सेल है, ये दोनों सेल आपस में कांटेक्ट में आई और क्या हुआ कि इनके बीच का जो ये वॉल है ये वॉल हट गई और इनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न हो गया। जब इनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न हुआ उसके बाद में जो दूसरा स्टेप आता है वो है न्यूक्लियस का फ्यूज़न। ये यहाँ अब इनके न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज़न होगा और न्यूक्लियस फ्यूज़ होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज़न की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। यहाँ पर क्या हुआ? पहला स्टेप प्लाज्मोगैमी, उसके बाद क्या हुआ? कैरियोगैमी। अब जो ये सेल बनी ये हैप्लॉइड, लेकिन ये कैसी बनेगी? डिप्लॉइड। इसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब जो जाइगोट बना उस जाइगोट से हमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? मियोसिस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीज़न। तो हमें मियोसिस करनी पड़ेगी इस जाइगोट के अंदर जो कि 2n है, डिप्लॉइड इन नेचर है। और हमें स्पोर्स कैसे बनाने हैं? हैप्लॉइड। तो जब हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं तो हमें मियोसिस करनी पड़ेगी। और एक जाइगोट में जब एक मियोसिस होगी तो उससे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। अब आगे क्या बता रखा है इसमें कि व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कि जब कोई भी फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो उसके अंदर क्या होता है कि 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कॉम्पेटेबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज़। कि जो हैप्लॉइड हाइफे हैं, हैप्लॉइड नेचर के 2 हाइफे जो कि आपस में एक दूसरे के कॉम्पेटेबल हो, कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव, कि एक मेल की तरह बिहेव करे एक फीमेल की तरह बिहेव करे, वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे और वो फ्यूज़ होंगे, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। कुछ फंजाई में क्या होता है कि 2 हैप्लॉइड सेल के फ्यूज़न के तुरंत बाद उनका न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा, जिसकी वजह से डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होगी। जो एस्कोमाइसिटीज़ है और जो बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं जिनके अंदर एसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, उनके अंदर क्या होगा? डाई कैरियोटिक स्टेज आएगी या फिर डाई कैरियो फेज आएगा। n+n की कंडीशन बनेगी, मतलब कि 2 न्यूक्लियाई एक सेल में। कि यहाँ पर प्लाज्मोगैमी तो हुई लेकिन कैरियोगैमी नहीं हो पाएगी। इस तरीके से जो 2 सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ तो हुई लेकिन उनके जो न्यूक्लियस हैं वो न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं हो पाए, और उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ ना होने के वजह से यहाँ पर जो सेल बनती है उसको बोला जाता है n+n या फिर डाईकैरियोटिक स्टेज सेल, डाईकैरियो फेज।
सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। स्टेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज, कि ऐसी स्टेज जिसके पास दो न्यूक्लियस हैं, दो सेपरेट अलग अलग न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर, और कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन। बाद में जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वापस में फ्यूज़ होंगे और सेल क्या बनेगी, डिप्लॉइड। कि कुछ फंजाई में तो क्या होता है कि जो हैप्लॉइड सेल्स हैं जिनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न हुआ वो इमीडिएटली तुरंत ही डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो गई, 2n बन गई। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं फंजाई के, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, उनके अंदर ना सेल फ्यूज़ होने के बाद प्लाज्मोगेमी होने के तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होती, थोड़े से टाइम का पोज आता है, एक स्टेज आती है जिसे क्या बोला जाता है, डाइकैरियोटिक स्टेज, और कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन कंडीशन। थोड़े टाइम के बाद जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज़ होंगे, कैरियोगेमी करेंगे, और अब जो सेल है वो क्या बनेगी, डिप्लॉइड। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शनल डिवीज़न अक्कर। अब जो फंजाई है वो क्या करेगी, फ्रूटिंग बॉडीज़ की फॉर्मेशन करेगी, कि जो ये डिप्लॉइड सेल बनी, इस सेल के अराउंड क्या एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। अब फ्रूटिंग बॉडी बनने के बाद इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा कि जो डिप्लॉइड सेल है वो मियोसिस करेगी। रिडक्शनल डिवीज़न मतलब वो क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस करने के बाद जो सेल्स बनेंगी उन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स, और वो स्पोर्स कहते हैं कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर। और एक जो डिप्लॉइड सेल है उससे 4 स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। ये थे इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन की, कि फंजाई आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी क्या है, मतलब कि दिखने में एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है माइसीलियम की, कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसे बनती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने जो किंगडम फंजाई है उसे 4 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़। अब एक एक करके हम इन क्लास के बारे में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के बारे में। फाइकोमाइसिटीज़ को क्या बोला जाता है, लोअर फंजाई। दे अकर इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डम्प प्लेसेस और एज ए ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। अब इसकी हैबिटेट के बारे में क्या बताया गया है कि ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकती है, पानी में भी रह सकती है। एक्वेटिक दोनों तरीके का हो सकता है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रखा। एंड ऑन डिकेइंग वुड, की ऐसी लकड़ी जो कि अपनी डिकम्पोजिशन वाली प्रोसेस में है, डिकेइंग प्रोसेस में है, वहाँ पर फाइकोमाइसिटीज़ ग्रो कर सकती हैं। दूसरी कि इन्हें मॉइस्चर चाहिए, डैम्प प्लेसेस चाहिए, और ये एज एन ओब्लिगेट पैरासाइट, मतलब कि सिर्फ एज एन पैरासाइट, कि उस प्लांट से ही अपना सारा न्यूट्रिशन लेंगी, उस प्लांट के ऊपर ये ओब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहेंगी, कि अगर वो प्लांट ना हो तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये है इनके हैबिटेट के बारे में पॉइंट। देन अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, द माइसीलियम इज़ एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, की इस टाइप का ट्यूब लाइक माइसीलियम मिलता है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, और सिनोसिटिक मतलब ट्यूब लाइक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है थ्रू मोटाइल जूस्पोर, कि इस तरीके से ऐसे जूस्पोर मिलते हैं जिनके ऊपर ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट है जिसकी वजह से मोटाइल है, तो मोटाइल जूस्पोर। अब ये मोटाइल जूस्पोर क्यों लिया, क्योंकि एक्वेटिक कंडीशन में जब रिप्रोडक्शन होगा तो मूवमेंट के लिए स्पोर्स के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे वो मूव कर सकें, डेट्स वाई यहाँ पर मोटाइल जूस्पोर्स हैं। और दूसरा कैसे, बाय नॉन मोटाइल एप्लेनोस्पोर्स, कि 2 तरीके के स्पोर्स बनते हैं फाइकोमाइसिटीज़ में, कौन कौन से, एक तो जूस्पोर और दूसरा एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर्स आर मोटाइल, एप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। दीज आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, तो ये प्रोड्यूस कहाँ होंगे, एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसके अंदर
ये प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? स्पोरेंजियम। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू जाइगोस्पोर। अब ये जो जाइगोस्पोर है ये कैसे कैसे बनता है? आर फॉर्म्ड बाय फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट के फ्यूज़न से जाइगोस्पोर बनेगा। फर्दर उस जाइगोस्पोर में अभी जो हमने बात की थी कि कैरियोगैमी होगी, फिर मियोसिस होगी, फिर स्पोर्स बनेंगे। तो जो जाइगोस्पोर्स हैं वो टू गैमेट के फ्यूज़न से बनते हैं। ये जो जाइगोट है ये जाइगोट से लिया गया है। दीज गैमेट आर आइसोगैमस। ये कैसे हो सकते हैं गैमेट्स? आइसोगैमस भी होते हैं, एनाइसोगैमस भी होते हैं, और ऊगैमस भी हो सकते हैं। कि आइसोगैमस मतलब सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, कि दोनों गैमेट हैं वो बिल्कुल एक जैसे एग्जैक्ट दिखेंगे। इनमें हम देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ये जो आइसोगैमस हैं वो मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अनाइसोगैमस और ऊगैमस डिसिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में, कि हम देख के आराम से बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो ये थे इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें। देन आगे अगर हम इसके बारे में पॉइंट पढ़ें तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में क्या आता है? म्यूकर, राइजोपस को और क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो कैंडिडा, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हैं, ये हमें याद रखने हैं। म्यूकर, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ये राइजोपस ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो कैंडिडा जो कि मस्टर्ड के ऊपर एज एन पैरासाइट रहेगा। इसकी अगर हम पिक्चर देखें दिस इज म्यूकर, ये है म्यूकर मोल्ड ब्लैक फंगस, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसे। ये म्यूकर ऐसा दिखता है। देन दिस इज अगेरिकस, फिर से दिखाऊंगी, ये न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस नाइगर, अल्टरनेरिया। फिर हम बात करते हैं दूसरी क्लास के बारे में, विच इज़ एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ का अगर हम कॉमन नेम लें तो उसे क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। सैक मतलब बोरी लाइक फंजाई, ऐसे इस तरीके से यूं सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसका, सैक फंजाई बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज़ को। दे आर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में अगर हम बात करें ईस्ट, सेक्रोमाइसिस, और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर में तो पेनिसिलियम। जो माइसिलियम है वो ब्रांच्ड मिलेगा, सेप्टेट मिलेगा, कि इस तरीके से ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होंगे और ऐसे ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होंगी, ऐसे ब्रांचिंग मिलेगी हाइफे की। तो माइसिलियम है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। सेप्रोफिटिक होते हैं, अभी हमने देखा था सेप्रोफिटिक क्या है, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, और कोप्रोफिलस जो कि डंग के ऊपर ग्रो करें, कोप्रोफिलस। पैरासाइट्स जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहें अपने न्यूट्रिशन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं यहाँ बाई कोनिडिया प्रोड्यूस एक्जोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर, कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसिलियम। कि इस तरीके से ये माइसिलियम है, और इस माइसिलियम के ऊपर एक स्पेशल ब्रांच लगती है जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, और इस कोनिडियोफोर के ऊपर ऐसे एक्जोजीनसली बाहर की ओर स्पोर्स लगते हैं, और इन स्पोर्स को हम क्या नाम देते हैं? कोनिडिया। और जो ये कोनिडिया है ये यहाँ से डीअटैच होके जब सबस्ट्रेटम पे आएंगे तो ये जर्मिनेट होंगे और नए माइसिलियम की फॉर्मेशन करेंगे। देन हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय एस्कोस्पोर, एज द नेम सजेस्ट एस्कोमाइसिटीज़। तो उस एस्कोमाइसिटीज़ और एस्कोस्पोर थोड़ा याद रखना कि एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर, ये एंडोजीनसली मतलब ये कैसे एक एस्कस बनता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस
एस्कस के ऊपर अंदर ये लगते हैं एस्कोस्पोर्स। ये एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली अंदर इन द सैक लाइक एस्काई, एस्काई प्लूरल है, सिंगुलर एस्कस। द एस्काई आर अरेंज टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। जो ये एस्काई है ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, एस्कोकार्प। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ये हमें याद रखने हैं। यहाँ पर हमने और भी पढ़े हैं, ईस्ट पेनिसिलियम, ईस्ट पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ये आता है एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर। और न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जो न्यूरोस्पोरा है वो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह है इन जेनेटिक वर्क की। बहुत जेनेटिक वर्क मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि न्यूरोस्पोरा पे किए गए हैं। देन मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, कि जो इसमें जो मोरल्स और ट्रफल्स आते हैं वो एडिबल फंजाई है। जैसे न्यूरोस्पोरा का मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, पिक्चर दिखाती हूँ न्यूरोस्पोरा की। दिस इज अल्टरनेरिया, दिस इज न्यूरोस्पोरा। ये इस तरीके का दिखता है न्यूरोस्पोरा। और जो ये एस्कोमाइसिटीज़ हैं इनमें ईस्ट, अभी हमने इनकी बात की थी कि ईस्ट क्या काम आता है। ईस्ट काम आता है बियर बनाने के काम आता है, ब्रेड बनाने के काम आता है। पेनिसिलियम एज एन पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है। जो न्यूरोस्पोरा है वो बायोकेमिकल इंडस्ट्री में काम आता है। जेनेटिक वर्क के लिए ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। और इसके जो मोरल्स होते हैं, ट्रफल्स होते हैं, वो एडिबल हैं, उन्हें खाया जा सकता है। देन हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज़ के जनरल कैरेक्टर अगर हम देखें, दे ग्रो इन सोयल ऑन लॉग्स, ट्री, जो बड़े बड़े मोटे मोटे जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लॉग्स, ट्री स्टैम्प एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट्स। तो ये रस्ट एंड स्मट्स किसके अंदर आएंगे, बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर। कहाँ ग्रो करते हैं, सोयल में भी ग्रो कर सकते हैं, वुडन लॉग्स के ऊपर भी कर सकते हैं, जो पेड़ की जो छाल है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, और प्लांट बॉडीज़ के अंदर एज एन पैरासाइट या बाहर एज एन पैरासाइट भी रह सकते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट्स। एग्जाम्पल मशरूम, ब्रैकिट फंजाई, पफ बॉल बोलते हैं ब्रैकिट फंजाई को, मशरूम, एगेरिकस मशरूम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा। Asexual spores are generally not found but vegetative reproduction by fragmentation is common, कि यहाँ पर asexual spores नहीं मिलते। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी अक्कर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। The resultant structure is dikaryotic which gives rise to basidium, कि यहाँ पर जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी जगह क्या मिलता है कि जो दो अलग अलग इस तरीके से जो दो अलग अलग स्ट्रेन की, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से जो अलग अलग स्ट्रेन की जो सेल्स होंगी वो आपस में फ्यूज़ करेंगी, प्लाज्मोगेमी करेंगी। फिर लेकिन वो इमीडिएटली उनका जो कैरियोगेमी है वो नहीं होगी, एक डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी, और इस डाइकैरियोटिक स्टेज में थोड़े से टाइम के बाद में फ्यूज़न होगा। पहले N+N स्टेज रहेगी, उसके बाद में फ्यूज़न होगा, और उसके फ्यूज़न के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है मियोसिस होने के बाद, उसमें हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर, कि जो अब 2N वाला जो स्ट्रक्चर बना ना बेसिडियम, इस बेसिडियम में क्या होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस होके 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे बाहर की तरफ। ऐसे
एस्कोस्पोर्स तो अंदर बन रहे थे, लेकिन बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? एक्जोजिनसली बाहर बनेंगे। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी, और जो फ्रूटिंग बॉडी है उनका क्या नाम होता है? बेसिडियोकार्प। कि इस तरीके से पेनिसिलियम पे आपने देखा होगा कि इस तरीके से ऐसे बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो ये बेसिडियोस्पोर्स है, जो ये बेसिडिया है, ये अरेंज होके एक फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, और इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल एगेरिकस मशरूम, यूस्टिलागो स्मट, पक्सीनिया रस्ट फंगस। तो ये नाम हमें याद रखने हैं। अभी मैंने एगेरिकस का डायग्राम दिखाया था। एगेरिकस जिसका कॉमन नेम है मशरूम, स्मट एंड रस्ट, यूस्टिलागो एंड पक्सीनिया। देन हमारी फोर्थ क्लास है फंजाई की लास्ट क्लास, ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को और इनकी खास करेक्टर के बारे में जाना जाता है, विच इज़ नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। कि ड्यूट्रोमाइसिटीज़ आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज इज़ नोन। ऐसा बोला जाता है कि इन्हें परफेक्ट बनने के लिए इनके अंदर सेक्सुअल फेज भी होना ज़रूरी है, सेक्सुअल स्टेज भी होनी ज़रूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होना ज़रूरी है। बट जिस दिन इनके अंदर किसी भी मेंबर में, इनके जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी मेंबर हैं, उनके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल गया तो उन्हें फिर दूसरी कैटेगरी में, बेसिडियोमाइसिटीज़ में, एस्कोमाइसिटीज़ में रख दिया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। तो इन्हें इम्परफेक्ट सिर्फ एक चीज़ के लिए बोला गया है क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल फेज नहीं होता, सिर्फ ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज है। व्हेन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। जब भी किसी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फेज मिला तो उसे या तो एस्कोमाइसिटीज़ में रख दिया जाएगा या बेसिडियोमाइसिटीज़ में रखा जाएगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम प्लेसिंग अंडर Deuteromycetes and the sexual stage another name placing under another class। कि जिसके अंदर ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है उसे हम ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में रख देंगे, और जिसके साथ में, इन दोनों के साथ में अगर सेक्सुअल स्टेज भी प्रेजेंट है तो उन्हें हम बाकी अदर क्लासेस में रखते हैं। व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज़। की जैसे ही किसी फंजाई के अंदर सेक्सुअल स्टेज देखने को मिली उसे हम ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में हटा देंगे। जो कि फ़िलहाल अभी ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं उनकी बात की जा रही है। They reproduce only by asexual spores which are known as conidia। Conidia जो asexual spores हैं उनके थ्रू ये सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड है, जैसा कि हमने एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर देखा वैसा ही इनका माइसीलियम है। सम आर सेप्रोफाइट, सम आर पैरासिटिक, मेजोरिटी आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर। जो सूखे पत्ते वत्ते होते हैं ना लिटर, उनके डिकम्पोजर्स एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। कि जो चीज़ें ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है उनको डिकम्पोज करके वापस सॉइल में इनऑर्गेनिक फॉर्म में डालते हैं, तो जो मिनरल्स हैं उनकी ये रिसाइक्लिंग करने में काम आते हैं और लीटर को डिकम्पोज करते हैं। तो ज़्यादातर जो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ हैं वो डिकम्पोज है, डी फॉर ड्यूट्रोमाइसिटीज़ एंड डी फॉर डिकम्पोजर्स। उसके साथ में कुछ मेंबर पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, दीज आर एग्जांपल ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज़। अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। एक बार हम बाकी पिक्चर्स फिर से देख लेते हैं क्योंकि डायग्राम होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें थोड़ा सा पिक्चर्स याद रहती हैं तो हम आराम से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी अभी हमने किसके ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में अल्टरनेरिया पढ़ा है, तो ऐसा दिखता है अल्टरनेरिया, मस्टर्ड के लीफ के ऊपर दिख जाता है। देन दिस इज़ एस्परजिलस, दिस इज़ न्यूरोस्पोरा, एगेरिकस मशरूम, म्यूकर मोल्ड। तो ये था किंगडम फंजाई के बारे में। देन हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा किंगडम प्लांटी।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।